वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, और रोज़ाना के मेहमान बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। और जब मेरे पास मेरे शो पे यंगस्टर्स आते हैं और उनमें मैं टैलेंट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज एन यंगस्टर होना, जब आप किसी यंगस्टर को देखते हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और अपने फ्यूचर गोल्स के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है, तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अपने लिए अपने साथ साथ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, हर चीज़ को लेके चलता है, मैनेज करता है। और आज के जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, यूनी के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले जिस यूनी की मैं स्टूडेंट हूँ उस यूनी के वो स्टूडेंट है, मेरे क्लासमेट्स भी हैं। मैंने देखा यार वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको मैं अप्रोच करूँ और उनको मैं इन्वाइट करूँ अपने शो पे, और आज वो लोग आए। वेलकम करती हूँ सबसे पहले अपने शो पे हसीब को और अमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आप देख रहे होंगे कि हसीब के पास तो इस टाइम गिटार पड़ा हुआ है, और ये गिटार किस मकसद के लिए होता है ये भी आप सबको पता होगा, क्योंकि ये सिंगिंग के लिए होता है। एज एन गिटारिस्ट ये गिटार बजाया जाता है, और सबको तकरीबन, अगर जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं भी है तो मेरी नज़र में ना सिंगिंग गिटारिस्ट का शौक, गिटार बजाने का शौक सबको होता है। जैसे आज हमारी यूनी में हो रहा था भाई, सब किसी को नहीं भी आता था तो वो भी लेके बजा रहा था मेरी तरह। सही बात है। तो ये शौक सबको होता है। तो हसीब से भी जानेंगे, और उसके साथ अमान मौजूद है। अमान मीडिया आर्टिस्ट है, बहुत काम किया मीडिया में, और पर्सनली मैंने देखा एज एन मॉडल, एज एन एक्टर, साइड रोल्स काफ़ी किए, और अब मेन पे भी आने के इरादे हैं अमान के इंशाल्लाह। तो अमान मुझे ये बताओ, अमान से स्टार्ट करते हैं कि मीडिया का शौक कैसे हुआ, किसको देख के हुआ, फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वन बाय वन हम जवाब आप दें मुझे। तो अच्छा, यहाँ पे हो गई स्टोरी टाइम स्टार्ट ना। तो जब मैं छोटा था, तकरीबन 3 साल का, तो टीवी देखा करते थे, ड्रामे चलते थे, स्टार प्लस इंडिया के ड्रामे चलते थे। तो उसमें ना मैं बड़ा क्यूरियस हुआ करता था कि यार ये टीवी के अंदर लोग जाते कहाँ से हैं। मैं टीवी के पीछे जा के देखा करता था कि यार ये कहाँ से, गेट किधर है, मुझे जाना है इधर। फिर मैं अम्मी को बड़ा इंसिस्ट करने लगा कि मुझे काम करना है। फिर पता चला कि मेरी जो खाला हैं वो काम करती हैं। उनसे मैंने पूछा कि क्या होता है तरीका, किस तरह से जाते हैं, ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो वो सब उन्होंने जब मेरे प्रोसीजर बताया, तो फिर मैंने जाके सारी एजेंसीज़ में ऑडिशन दिए। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, तो फिर मुझे इस तरह से काम मिलता गया। मतलब एक किस्म का इसमें ही बहुत हार्ड वर्क था, एक क्रेज था मुझे भी यार, टीवी के पीछे जाके देखने कोई दरवाज़ा है खोलें और हम अंदर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बड़ी मेहनत होती है, ऑडिशंस होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन में जाना होता है, प्रोडक्शन में बातें भी सुननी पड़ती हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, और कि भाई काम नहीं दे रहे आपको, आपका फेस लुक अच्छा नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आपका कलर फेयर नहीं है, 100 बातें होती हैं। और बहुत कम जो है ना मेहनत, बहुत कम लोग होते हैं जो टैलेंट की कदर करते हैं और आपको चांस देते हैं। तो ये बड़ी एक स्टोरी होती है, हर एक की स्ट्रगल लाइफ होती है। तो अब मैं हसीब से पूछती हूँ, हसीब को भाई ये शौक़ कैसे हुआ कि मुझे सिंगर बनना है? और अभी हसीब का जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट हुआ है। हसीब प्रैक्टिस भी करता है और हमारे कान आके पकाता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमने ये बोला कि भाई जब इसका कोई गाना वायरल जाएगा तो हमें फ़ख्र होगा, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप जो है बहुत अच्छे स्टार कैफी खलील मिनी बन जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब बताएं आपके कि कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? जैसे पाकिस्तान में जितने भी यंगस्टर्स हैं जो बड़े हो रहे होते हैं, उनको एक ना, उनके लिए एक आइडियल होती है कि हमने बैंड बनाना है यार, म्यूज़िक बैंड बनाना है, और है ना आतिफ असलम जैसा, जल बैंड जैसा, स्ट्रिंग बैंड जैसा। और क्योंकि पाकिस्तान में एक पॉप म्यूज़िक जो है वो एक टाइम पे पीक पे रहा है, ऐसा ही है। तो अभी तक भी उसकी जो है ना झलक मौजूद है यहाँ पे, अगर हम देखें तो उतना क्रेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो हम लोगों ने अपने दोस्तों में, मैट्रिक की बात है ये जी, तो वो दोस्तों में हम लोगों ने एक प्लान बनाया कि ना यार कुछ करना है, कुछ बैंड बनाते हैं यार। तो ना एक बंदे ने गिटार ले लिया, एक ने पियानो ले लिया, और है ना बोला चलो भाई कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं। और है ना तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों ने पहला गिटार हम लोगों ने लिया था, हमें आज भी याद है, हमें पता ही नहीं था कि गिटार मिलता कहाँ से। तो हम खैर पूछते पुछाते घूमते घुमाते गए थे, और पहला गिटार मैंने लिया था तकरीबन कोई ना यूज़ में लिया था मैंने पहला गिटार, वो 2000 रुपये का था। अच्छा। वो 2000 रुपये का गिटार लिया था, और उस पर मैंने सीखना शुरू किया था। जब शुरू में आप सीखते हो ना तो आपकी उंगलियां बिल्कुल कट सी जाती हैं, और जो है ना दर्द हो रहा होता है, क्या फिर बंदा बोलता है यार छोड़ो नहीं करना। लेकिन एक तो हम लोग सारे दोस्त थे, साथ में थे आपस में,
तो वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते रहते थे, तो इस तरह से शौक भी डेवलप हुआ, फिर सीखना भी शुरू किया। तो मतलब फर्स्ट गिटार आपने 2000 का लिया जिस पे आपने सीखना शुरू किया। अब आपके पास है इसकी गिटार की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ और आपके पास एक बनी हुई हो कलेक्शन? हमारे जो बैंड में है, हमारे अच्छे खासे हम लोगों के पास गिटार हो गए हैं अभी, क्योंकि मेरे अलावा भी और, लेकिन ये आपका पर्सनल गिटार है जिसको आप बजाते हैं, सीखते भी हैं और लोगों को, जैसे एक बाइक होती है, किसी की गाड़ी होती है, उसका उस गाड़ी पे बाइक पे हाथ सेट होता है ना, तो ऐसे ही गिटार के साथ भी है। पता है म्यूजिक एक गिटारिस्ट बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट है हर बंदे के लिए। खुशी में भी इंसान इसको सुनता है और गम में भी सुनता है। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं मौसीकी की दुनिया की बात करूं तो ये हर मतलब मूड में सुना जाता है। अगर कोई सैड है तो वो सैड सॉन्ग्स लगाएगा, अगर कोई हैप्पी है तो वो हैप्पी सॉन्ग सुनेगा। तो ये बड़े एक जो है ना ये चलता निज़ाम है। तो आज हसीब क्या सुनाने वाले हैं? हसीब कुछ अगर वही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें वही सुना दें। चलें आपको सुनाता हूँ एक गाना। वैसे तो मैं काफ़ी गमगीन गाने सुनता हूँ और प्ले करता हूँ, लेकिन खैर शो में आए हैं तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि दिल कहे क्या राज है, जाने क्या कर गए, जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए, कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, I love you, when you're all alone, I'll reach for you. When you're feeling low, I'll be there too. क्या बात क्या है, बात है, माशाल्लाह। Thank you. ग्रेट। Thank you. भाई ये जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती उनके लिए क्या, उनके लिए उर्दू भी तो हम तो उर्दू में भी तो होना पहले चाहिए। सॉन्ग सुना है ना हमने। मैं थोड़ा ज्यादा उर्दू में सुना है ना। अगर हम जैसे लोग हो गए, हम अमार जैसे हो गए, हम मैं मुझ जैसे हो गए, तो वो क्या कहाँ जाएंगे? वो तो बस चल, आप घूमते रहेंगे, ये हो रहा है। असल में मैं इंग्लिश गाने भी सुनता हूँ और उर्दू भी सुनता हूँ। एक और मैं शब्द सुना देता हूँ, उसमें जो है ना उर्दू ज़्यादा रख लूँगा, इंग्लिश का। हम तो मदरसे में पढ़ते हैं ना, उर्दू ज्यादा सुना। Oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी ना है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूँ मैं जो मेरे राधे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूँ मैं क्या जो मेरे राधे मेरे राधे। क्या बात है, क्या बात है। जब ना हसीब ने स्टार्ट शुरू किया ना, मैं ये सोच रही थी यार हसीब को तो मैंने उर्दू बोला, हसीब तो फुल इंग्लिश। ये हसीब उल्टा चलता है क्या, उर्दू को इंग्लिश, इंग्लिश को उर्दू। तो फिर मैंने कहा नहीं तेरा थोड़ा सब्र कर, क्या पता आगे उर्दू कहीं से निकल जाए। उर्दू आई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। अच्छा, बेहतरीन आवाज है और प्रैक्टिस करते रहो, इंशाल्लाह आगे जो है आप वो आता है तमन्ना हाँ तुझे दुल्हन बनाए,
थोड़ा सा अगर सुना दे। वो इतने लोगों ने गाया कि अगर मैं गाऊंगा ना फिर अच्छा नहीं लगेगा, वो रहने देते। नहीं गा लेते हैं, थोड़ा सा हम मिलके गाएंगे आपके साथ, मिलके गाएंगे। मिलके गाएंगे हम, सही है ना अमन? चलो मिलके आने वाली सी। डन हो गया। है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेले बनाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है तेरा जमां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, ये दुनिया तुम्ही हो, तुम्ही आसरा। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, एक इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या बात है, मतलब हमने फरमाइश करवा अपने साथ गाया और ये नहीं गा नहीं रहा था, इसने बाकी कवर से अच्छा गाया है। है ना? ये गाना वैसे मैंने पहली दफा गाया, आपको यकीन करेंगे? क्या बात, क्योंकि ये गाना इतने लोगों ने गाया, ये कैरेक्टराइज्ड हो गया और ये बहुत वैसे कैफी जबरदस्त। कलील पे ही अच्छा लगता है। ऐसा ही है कि जिसका एक गाई हुई चीज होती है वो उस पे सूट करती है। अब मैंने भी अपने गाने लिखे हैं, वो सुनाए ना आप हमें। अब वो कॉपीराइट नहीं है ना, अगर यहाँ सुना ली किसी ने चोरी कर लिया नहीं, कोई कौन चोरी करेगा, हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते, पकड़ लेंगे आप। कॉपीराइट नहीं है ना, 2-4 लाइनें सुना देना। निकल जाएगा हाथ से। नहीं निकलेगा। मार्केट में आएंगे ना, एल्बम आएंगे तो फिर आप जो है दोबारा बुलाएगा, फिर हम गाएंगे आप। एल्बम के बाद आप लाइव आके गाएंगे। जी पक्की बात है, बस डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि और कौन सी लैंग्वेज के सॉन्ग आते हैं? और कौन सी लैंग्वेज? वैसे इंग्लिश और उर्दू ही मोस्टली गाता हूँ। पंजाबी है और काफी लैंग्वेजेस हैं। पंजाबी तो हाँ, पंजाबी भी चलता है ना, पंजाबी समझ लें तो हमारा एक हमारे कल्चर में ही आ जाता है वो, तो पंजाबी भी। कुड़ी तू पटोला, कुछ और सुना दो। इजाजत सुना देते फलक शब्बीर का। क्या थी इसकी लिरिक्स, मुझे याद नहीं है यार उसकी। खैर कहीं से पकड़ लेते हैं। चन इद्दी छड़िया तू घर ना मुड़िया, रावा तक तक तेरिया अखा रोंदियां मेरिया, वे तू समझ न पाया मनु इश्क मचाया, वे में हो गई छली रोआ वह के अकली, वह मन लेके ना दुख होर निसना, कोई रब के लिए आ दे मेरे दिलदार जा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुहाई, बस बेकदर मेरी कदर नाई। हाय हाय हाय, क्या बात है, बस थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, तो बस एल्बम करें आप अपने और इंशाल्लाह उम्मीद है वो वायरल जाएंगे, हम उसमें टिकटॉक्स बनाएंगे, बस फिर तो जानी है। जाएंगे, वो टेंशन नहीं है भाई। अब वापसी हम आते हैं अमान की तरफ। अमान पता है क्या सीन है, जब कोई सिंगर बैठा होता है ना तो हम भूल जाते हैं, फिर दिल नहीं करता बातों का। मेरा खुद दिल नहीं कर रहा बात करने का, इसका गाना सुनते हुए। हम यही कहते हैं बस इसको हम सुनते रहें और सुनते रहें। तो भाई एक छोटे से ब्रेक पे जाना पड़ेगा। कोई मैसेज है? क्योंकि हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, वो भी बड़े टैलेंटेड हैं, यंगस्टर हैं और उनका ताल्लुक जो है स्पोर्ट्स से है, तो उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से पहले जो है हम मैसेज ले लेते हैं अमान का। हसीब तो कहीं नहीं जा रहे, हसीब का हम आखिरी गाने से हम जो है ना हसीब को सी ऑफ करेंगे। अमान क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही है कि बस देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना इसी पन के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन से गेस्ट मौजूद होने वाले हैं और क्या करते हैं। ये ई स्पोर्ट्स गेम कम्युनिटी के को लीडर हैं, तो इनसे जानेंगे भाई इनका ये फील्ड, इनका ये पैशन है और ये कैसे इस सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो वेलकम करते हैं सबसे पहले ताहिर को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताहिर आप बताएं कि आप जो है इसके को लीडर हैं। जी जी, ये ऑबनम ई स्पोर्ट्स का को लीडर हूँ। तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? ये इसमें थोड़ा असल में ये जो है एक गेमिंग कम्युनिटी है और हम लोग बेसिकली मैं आपको शुरू से बता देता हूँ ऑबनम का। ऑबनम जो है वो 6 लोगों ने शुरू की थी। वो एक साथ दोस्त थे, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था उस वक्त। तो 6 लोग थे और एक ये वाइल्ड फायर जो काम करते हैं ना कि दूसरों की मदद करते हैं, तो ये उसमें काम करते थे। ओके हो गया। तो 6 लोग मिलके जहाँ जिसको कुछ नीड होती थी तो उसको हेल्प कर देते थे। तो इस तरह ऑबनम की जर्नी शुरू हुई थी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके लोग जो है वो चलती रही और लोग आगे पीछे हो गए। ग्रेट। फिर उसके बाद जो है हमारे एक, मैं बोलूँगा मेरे बड़े भाई की तरह, मैं तो उनको भाई भी मानता हूँ और वो मेरे लीडर हैं। जैनी नाम है उनका, AUB जैनी। तो उन्होंने फिर आके जब हम लोग एक, जिस तरह एक आपने सुना होगा एक गेम का नाम PUBG, तो हम लोग वहाँ मिले थे PUBG में। तो एक रैंडमली बंदा मिल जाए और फिर उससे इतना हमारा ताल्लुक़ इतना गहरा हो जाए कि एक फैमिली बन जाए। तो इस तरह ये फैमिली बन गई ऑबनम। फिर उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए और हमारा जो गोल था, जो जैनी भाई का गोल था, वो ये था कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक कम्युनिटी मैं बनाऊँ गेमिंग की, जो जिस तरह गेमिंग कम्युनिटी वैसे पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन वो जो ऐसे लोगों को हम लोग प्लेटफॉर्म बना के दें जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जिस तरह जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या थोड़े एज में भी ले लें आप, लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि वो अपना टैलेंट वहाँ दिखा सके। तो हमारे जो जैनी भाई थे उनके थॉट्स जो थे वो ये थे। तो फिर उसके बाद जब मैं उनके साथ मिला, मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनके साथ काम किया। अब सिंस 2018 और आज है 2023, हमने बहुत सारी मतलब स्ट्रगल की है इसमें माशाल्लाह। और बहुत सारे लोग आए, मिले, बैठे, खेला हमारे साथ और काम किया और वो चले भी गए। जिस तरह कुछ ऐसे भी आते हैं कि यार थोड़े टाइम रहे, फिर उन्होंने बोला कि हम अपना कर लेंगे, तो इस तरह भी होके चले गए वो। अब जो रिसेंटली हमारा जो गोल है वो यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स हम लाएं। वैसे तो ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान में है, लेकिन हम जा रहे हैं कि जो नीचे जो बहुत कम न्यू टैलेंट, हाँ न्यू टैलेंट जो आ रहा है, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते, उनको हम प्लेटफॉर्म बना के दें। ग्रेट हो गया। और हसीब आपकी बात बड़ी गौर से सुन रहा था, मैं नोट कर रही हूँ। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली गेमर हूँ, इसलिए मैं सुन रहा था। अच्छा, हाँ तुमने बताया था। जी, मैं शुरू से गेमिंग भी करता हूँ। हाँ तूने बताया था क्या? हाँ तूने बताया था, बोला हाँ तूने बताया था। बताया था मुझे उन्होंने। तुमने बताया था। तुमने बताया था, ये बोले। हसीब कुछ सुनाओ तो फिर हम चलें भाई। हमारे जो है ना आवाम को नौकरियों पे भी जाना है, बच्चे स्कूल छोड़ के आए हैं, किसी को सोना है, हमारा मॉर्निंग शो। इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने रिसेंटली अभी जो वेबसाइट एक लॉन्च की है ऑबनम की, आप अगर गूगल पे जाके सर्च भी करें तो obnum.com के नाम से आएगी। ठीक वो हो गया। बेसिकली हमने जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल पे एक काम कर दिया है कि आसानी भी कर दी है ये गेमर्स के लिए ठीक हो गया। कि वो जाके वहाँ पे हम लोग असल में PUBG का टूर्नामेंट्स और वैलोरेंट और CSGO जितने भी गेम्स हैं उसके हम टूर्नामेंट्स करवाते हैं वहाँ पे, और वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है। अगर किसी को क्लेन हमारा ज्वाइन करना है तो वहाँ पे जाके वो रजिस्टर्ड करे और उनका इंटरव्यू, बेसिक छोटा सा इंटरव्यू होता है जिसके अंदर मैं होऊंगा और मेरे लीडर होंगे साथ। इवन कि मैं भी Management के- रजिस्टर हाँ, करने लगा हूँ आपके क्लैन में। इन्होंने, हाँ इनका भी जो है वो आया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए ना, इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो इनका भी इंटरव्यू है अभी। तो आप लोग इंटरव्यू छोटा सा बिल्कुल सिंपल इंटरव्यू होता है, इतना कुछ इसमें होता नहीं है। वो फिर आपको देखते हैं, उसके अंदर आपका जो होता है सबसे पहले आपके एजुकेशन का भी पूछा जाता है उसमें, और कितने टाइम से आप गेमिंग कर रहे हो। तो गेमिंग के हवाले से कहना चाहूँगा कि यार अगर आप मतलब पेरेंट्स को ही ये मैं देना चाह रहा हूँ मैसेज कि अगर आपका बच्चा गेमिंग कर रहा है ना तो उसको गेमिंग से नहीं रोकें। पढ़ाई अपनी जगह, गेमिंग अपनी जगह, क्योंकि एक उसके पास पैशन है, उसका टैलेंट है। अगर उसके पास टैलेंट होगा, हम पर उनको प्लेटफॉर्म देंगे तो कहीं ना कहीं तो आगे निकलेंगे ना। ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पैशन को लेके चलें और हर चीज़ को टाइम टू टाइम आप मैनेज करें। एक टाइम टेबल होता है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी पे आप अमल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं।
इख्तिताम करेंगे अपने हसीब के गाने से, और हसीब कोई मैसेज दोगे? कोई मैसेज? मैं मैसेज देना चाहता हूँ आजकल के जो सिंगर्स हैं उनको, सिंगर्स को, बैंड्स को, कि वो पाकिस्तानी पुराने पॉप कल्चर को वापस लाएं, पॉप म्यूज़िक को वापस लाएं। जैसे हमारा तो यही गोल है कि हमने जो है ना पॉप म्यूज़िक को वापस लाना, जो जुनैद जमशेद और आतिफ असलम के, जुनैद जमशेद, आतिफ असलम, लोग कहते हैं यार वक्त गुजर गया, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? अब इलेक्ट्रॉनिक बीट्स ही सब कुछ है क्या? ऐसा ही है। वो पुराने कल्चर को वापस लाओ। वो ठीक हो गया। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह हसीब के गाने के साथ। अच्छा अंग्रेजी सुनाऊंगा तो मारेंगी तो नहीं? नहीं, अंग्रेजी मैं नहीं समझ गया कौन सा ये। समझ गया? अंग्रेजी नहीं गाते फिर? इसको भी थोड़ा सा कर लो। काटता हूँ आँखों है, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के छटते नहीं है। काटता हूँ आँखों है, कटते नहीं है, साए तेरी यादों के छटते नहीं है। सूख गए हैं आंसू तेरी जुदाई के, पलकों से फिर भी बादल हटते नहीं है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, मारे ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है तो रहना, रोके ना रुके नैना।